Hello students, how are you? In this video, we will derive a formula for acceleration due to gravity on Earth surface. इससे पहले वाले वीडियो में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं बेटा, और इस वीडियो में हम इसके लिए फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं कि अर्थ सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा। सपोज दिस इज अ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल आर। ये अर्थ है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर इसका ओ है। ये तो अर्थ हो गया, और आर यहां पर क्या हो गई, इसकी रेडियस। सपोज मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम। कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, हम यह फाइंड आउट करने जा रहे हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं, स्मॉल जी। ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस। इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव डिस्कस द फॉर्मूला. What is the formula of gravitational force? We know that the formula of gravitational force F is equal to Gmm by R square. So उसी फॉर्मूले को यहां पर हम यूज करेंगे। सपोज इस पॉइंट पर कोई मास m है, स्मॉल m मास का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मास है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास पर कितना लगेगा, इसका फॉर्मूला हम इससे पहले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास है ड्यू टू अर्थ, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास स्मॉल है स्मॉल m ड्यू टू अर्थ। अर्थ की वजह से इस पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो इसका फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं। F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, F ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, G कैपिटल G, m1 यहां पर आएगा मास ऑफ अर्थ। m1 में क्या आएगा, अर्थ का मास आएगा, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। m2 में ये आएगा मास, स्मॉल m लेके चल रहे हैं यहां इस ऑब्जेक्ट का, तो स्मॉल m आ जाएगा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल होगा, तो रेडियस स्क्वायर। तो ये तो दोनों के बीच में क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स हुआ। इस मास m और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, ये। वी नो दैट एक्सेलेरेशन ड्यू टू, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स अपॉन मास। जैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यानी इस पर एक्सेलेरेशन कितना हुआ। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। यानी अर्थ की वजह से इसमें जो एक्सेलेरेशन क्रिएट हो रहा है, इसको हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से, G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, स्मॉल m आ जाएगा, स्मॉल m। अब इस स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर देंगे, तो G इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G m अपॉन R स्क्वायर।
Okay, so this is the formula of small g on the earth surface. Here g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी क्या है यहां पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका एक दूसरा रिलेशन भी है, ये तो जी और कैपिटल एम में रिलेशन बता रहा है, एक हम डेंसिटी के साथ में भी इसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस रिलेशन सो द दिस इज फॉर्मूला सो द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल एम। ओके, यहां पर हम एक चीज और देख सकते हैं बच्चों, यहां पर कैपिटल एम जो है, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें इस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा, इस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई सा अर्थ सरफेस के आसपास कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, सब में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। एक दूसरा फॉर्मूला और इसका निकालने जा रहे हैं। सिंस वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इसको रो से शो कर रहे हैं यहां पर हम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक फॉर्मूला होता है इस तरह का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास यहां पर अर्थ का मास कैपिटल एम लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम इसका वी हो गया। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू मास, अर्थ को स्फेरिकल, अर्थ को स्फीयर के फॉर्म में मानते हैं, तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो इससे मास का फॉर्मूला आ जाएगा, और मास इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इससे हम मास निकालें तो मास इज इक्वल टू रो, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू रो, ये मास का फॉर्मूला हो गया। अब ये मास की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, मास की वैल्यू कहां रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से अगर देखते हैं तो G इज इक्वल टू आएगा G अपॉन आर स्क्वायर, G अपॉन आर स्क्वायर, और M की वैल्यू क्या हो गई 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू रो। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां आर क्यू है, आर की पावर 3, यहां आर की पावर 2, इसको कैंसिल करेंगे तो एक आर रह जाएगा। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, 4/3 को पहले लिख देते हैं, 4/3, ठीक है, G पाई आर रो। सो दिस इज अनदर रिलेशन फॉर स्मॉल जी, इक्वेशन 4, यानी ये शो करता है डेंसिटी और स्मॉल जी में रिलेशन शो करता है, डेंसिटी और स्मॉल जी में रिलेशन शो करता है। तो अगर हम डेंसिटी या मास इनकी वैल्यू अगर पुट करते हैं, तो ये सारी वैल्यू पुट करने पर जी की वैल्यू आती है अर्थ सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एम और आर स्क्वायर, कैपिटल एम और आर स्क्वायर और डेंसिटी, तो इसकी वैल्यू जो आती है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ G आर रो, G पाई आर रो, G पाई आर रो, the value of small g, G is equal to 9.8 meter
पर सेकेंड उसका, अगर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आती है, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन विच शो द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी, कैपिटल एम और आर, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल जी, आर और रो डेंसिटी। ओके बच्चों, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपको इससे पहले वाले वीडियो के बारे में कुछ जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, ओके, आई बटन में भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।